आज दिन शुक्रवार दिनांक 30 दिसंबर 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है भविष्यवाणी करने के लिए उत्साहित हो जाओ। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 17 से, जो कहता है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। हालेलुया। क्या आपने ध्यान दिया कि सभी मनुष्यों पर आत्मा उंडेले जाने का पहला उत्तर या परिणाम है कि पुरुष और महिलाएं भविष्यवाणी करेंगे? यह प्रार्थना में भविष्यवाणी के महत्व को दर्शाता है। जब तक आप अपने आप को प्रार्थना में भविष्यवाणी करते हुए नहीं पाते, तब तक आपने प्रार्थना की सामर्थ्य और लाभों का उपयोग नहीं किया है। भविष्यवाणी के दो पहलू हैं। हम भविष्य बोलते हैं और भविष्य में होने वाली बातों को बोलते हैं। आत्मा से भरे रहना चाबी है। इफिसियों अध्याय 5 वचन 18 में बाइबल कहती है, दाखरस से मत वाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। रेखांकित भाव उस बात का संकेत करता है जो कि लगातार जारी रहनी चाहिए। वास्तव में उचित अर्थ है, आत्मा से लगातार भरते रहो। इसका अर्थ है कि आपको हमेशा आत्मा से भरे रहना चाहिए। यदि आप इस तरह से हैं तो आपका प्रार्थना जीवन भविष्यवाणी से भरा होगा, जहां पर आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं और आप भविष्य को पहले से बोलते हैं। अपना भविष्य दूसरों के हाथ में मत छोड़ो। भविष्यवाणी के साथ अपने एओन अर्थात जीवन की दिशा का निर्माण करो। एक व्यक्ति के रूप में आपका जीवन किस तरह से चलता है वह अधिक आप पर निर्भर करता है। इसी तरह से यीशु मसीह की कलीसिया के रूप में हमें यह बात भी समझनी चाहिए कि हमारे समुदाय में क्या होता है। यह निर्धारित करने का उत्तरदायित्व हम पर है। यही कारण है कि हमारी प्रार्थनाओं को भविष्यवाणियों के साथ लदा हुआ अवश्य ही होना चाहिए। जब कभी हम प्रार्थना करने के लिए एक साथ आते हैं, हमें अवश्य ही जानना चाहिए कि हम भविष्यवाणी के हमारे शब्दों के द्वारा हमारे शहरों, हमारे देशों और हमारे विश्व के लिए प्रार्थना करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। हालेलुया। ये समय है प्रार्थना का। आप जहां कहीं पे भी हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूं आपके वचन को मेरे हृदय में और मेरे मुंह में रखने के लिए। इसके द्वारा मेरे भविष्य को नियंत्रित करने के लिए मुझे सामर्थ्य देते हुए मैं घोषणा करता हूं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा मैं आगे बढ़ रहा हूं, अत्यधिक उन्नति करते हुए और सारी वस्तुओं में हर दिन मजबूत बनते हुए। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप अधिक धन्य पढ़ सकते हैं पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 20, पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 1 से लेकर 5, और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 और मलाकी अध्याय 1 से लेकर 2, और 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 1 से लेकर 10 और मलाकी अध्याय 1 से लेकर 2। हालेलुया।